नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो लिसनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है वर्ड अरेंजमेंट। शब्दों को अरेंज करना, ठीक है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ऐसे क्या है वर्ड अरेंजमेंट भी होता है। शब्दों को क्या है अरेंज करना होता है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, आपको उसकी पोजीशन बतानी होती है कि पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। और इसमें जो मिक्स क्वेश्चन है वर्ड अरेंजमेंट या वर्ड फॉर्मेशन का जो चैप्टर आता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है अरेंजमेंट में, आपको वर्ड को अरेंजमेंट करना है, अल्फाबेट को अरेंजमेंट करना है, वर्ड के अंदर ही अल्फाबेट को अरेंजमेंट करना है। तो वो सब हमें इसमें करना होता है, ठीक है। तो इजी चैप्टर है, नॉर्मल थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम मैक्सिमम जो करने वाले हैं, मतलब जो जैसे अभी आने वाला एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, तो रेलवे के जो भी एग्जाम आने हैं उनके लिए और फिर वनडे एग्जाम्स के लिए क्या है, इसमें आपको काफी फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो वर्ड अरेंजमेंट का जो चैप्टर है, ठीक चैप्टर है। और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है उनको ही करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कि वर्ड अरेंजमेंट में हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या इसमें अप्रोच रहने वाली है, कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें कि वर्ड अरेंजमेंट में क्या किस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये है, निम्न शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। तो डिक्शनरी आई थिंक पढ़ी होगी सबने, जो बच्चे देखो पढ़ने वाले हैं तो डिक्शनरी भी देखा होगा, जो जिसने इंग्लिश की होगी तो इंग्लिश डिक्शनरी को भी देखा होगा। क्लियर है। बट ये क्या है, वर्ड को कैसे देखना है कि पहले कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, उसकी हम बात करते हैं। देखो तो पहले ए से वर्ड आएंगे तो पहले हम ए वाले देखते हैं, उसके बाद ए वाले भी देखो काफी सारे हो सकते हैं। जैसे पहले ए वाला आ जाएगा, ठीक है, पहले क्या आ गया, फिर ए वाला आ गया, फिर क्या आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी वाले आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, जो ए से जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर क्या देखते हैं, डबल ए से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, फिर ए बी से स्टार्ट हो सकते हैं, ए बी से जो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, ए बी सी से ऐसे भी हो सकता है, फिर ए सी से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही देखना है कि ऑर्डर क्या दिया हुआ है, हम उसकी बात करते हैं कि पहले हम ए से देखेंगे, फिर डबल ए से देखेंगे, ठीक है। फिर जब ए वाले कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे अगर ए से स्टार्ट हो रहा है या डबल ए से हो रहा है या ए बी से हो रहा है या ए सी से हो रहा है या ए पी से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखना है। क्लियर है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट देखते हैं, हमें इसको अरेंज करना है, तो जैसे पी आर ओ सब में आ रहा है, पी आर ओ आ रहा है, पी आर ओ आ रहा है। क्लियर है। तो पी आर ओ पी आ रहा है यहाँ पे, इसमें पी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। यानी ये क्या आएगा फर्स्ट, यानी सबसे पहले क्या आएगा ये। तो सबसे पहले यानी दो वाले जो सेकंड ऑप्शन है वो, यानी जो सेकंड नंबर वाले वो पहले पे आएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या आ रहा है, पी सब में ये तो आ गया, एन आ गया इसमें क्योंकि एन पहले आएगा। फिर पी आ रहा है सब में, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है। तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे। ई पहले आता है तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद एच आता है तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे। तो ऑर्डर क्या रहने वाला है, देखो फर्स्ट पे ये है तो टू आ जाएगा, फिर थ्री आ जाएगा, फिर वन आएगा, फिर फोर आएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा है ये। क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन दिया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो डी आंसर हो जाएगी उसके। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं वैसे ही चेक करना है, बस ऑर्डर देखो पहले नंबर पे कौन सा आएगा वो देखना है, फिर ऐसे ही ऑर्डर में इसको लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड यहाँ पे दिया है वही, इसमें भी यही है, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। तो इनको उस ऑर्डर में क्या करना है, शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्या करना है, अरेंज करना है। तो यही चैप्टर का नाम है वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि अभी वर्ड आ रहे हैं फिर अल्फाबेट भी आएगा, उनकी बात हम करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें इसको कैसे कैसे करना है। देखो जैसे हमने फर्स्ट किया है वैसे ही यहाँ पे कितने, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। देखो आर ई आ रहा है, आर ई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो आर ई सब में आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं टी आ रहा है, तो टी, फिर एम आ रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पे एम है, इन दोनों में एम आ रहा है, और यहाँ पे डब्ल्यू है, इसमें टी है। क्लियर। और इसमें क्या आ जाएगा, वी आ रहा है। तो क्या आएगा, देखो पहले एम वाले आएंगे, यानी ये वाला पहले आएगा और ये वाला, इन दोनों में से देख लो। उसके बाद ए आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखो टी आ रहा है, तो थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, और फोर नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा, और 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या रहने वाला है हमारे पास जो ऑर्डर है, यानी सेकंड, ठीक है, और फिर क्या रहेगा, फोर्थ, और फिर क्या रहेगा हमारे पास फर्स्ट, फिर क्या रहेगा 5,
फिर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और लास्ट में क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। तो ये ऑर्डर हम चेक कर लेंगे। तो क्या है 2 4 1 5 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे चेक कर लेना है, आंसर निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया हुआ है, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में दिया गया है। ओ के दाएं से 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ के दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं, ए बी सी डी से यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, उसमें इसका आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। क्लियर है, तो ये 15 हो गए हम। ठीक है, फिर आ जाएगा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ओ जेड। ये टोटल कितने हो गए, ये कितने हो गए टोटल हमारे पास, 26 हो गए। 1 to 10 26 होते हैं, तो टोटल अल्फाबेट कितने हैं यहाँ पे, 26 होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था इसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है तो विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दिया गया है। विपरीत क्रम का मतलब क्या है, कि हमें यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है, ए बी सी, तो ऐसे आएगा, और फिर क्या आएगा यहाँ पे ओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर ऐसे यहाँ पे लास्ट में एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा, इसका विपरीत क्रम हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आंसर क्या रहने वाला है, इसको हम देखेंगे अभी। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ के दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। क्लियर, तो अब देखो ये क्या है, ये बाईं ओर है यानी लेफ्ट साइड, और ये क्या है यहाँ पे दाईं ओर यानी राइट साइड। क्लियर, तो ये क्या है, ये राइट साइड है यानी दाईं ओर। ठीक है, तो बाईं ओर दाईं ओर इसका ध्यान रखना है। उसने क्या है, विपरीत क्रम में दिया गया है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में दिया गया है, तो ओ के दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। क्लियर, तो यहां से अगर हम इसकी बात करते हैं इधर से, तो क्या होता है, ये 15वां होता है। क्या होता है, 15 होता है। क्लियर, अगर सीधे बात करते हैं तो 15 होगा। और अगर जैसे 26 है टोटल, तो इसके आगे कितने बचेंगे, इसके आगे बचेंगे कितने, यहाँ पे देखो यहाँ से 15 है, इसके बाद ओ के बाद क्या आता है, ओ पी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका नंबर 16 होगा। तो यहाँ पे 15 है टोटल, 26 होते हैं, तो 26 है टोटल, और ये यहाँ पे 15 है, तो कितने बचेंगे, 11। तो इसके आगे 11 बचेंगे। अगर लेफ्ट से इसका हम स्पेस यहाँ पे अगर स्थान देखेंगे, लेफ्ट यानी बाईं ओर से इसका स्थान देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका 11वां आ जाएगा। इधर से 15 है, तो इधर से क्या आएगा, 11वां आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है। तो हमें बताना क्या है, ओ के दाएं से 12वां। अब एक थोड़ा सा इसमें क्या है, देखो या तो हम काउंट करके कर सकते हैं, वे अल्फाबेट आ गए तो हमने काउंट कर लिया, वैसे आ जाएगा। फिर ओ के दाएं से, ठीक है, ओ के दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। अब ओ के दाएं से यानी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर की अगर हम बात करते हैं तो 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 12 घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, 3, और 3 पे क्या आता है, सी आता है। क्या आता है, सी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सी, ए आ जाएगा। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि इसने विपरीत क्रम में दिया गया है, तो अल्फाबेट जो लिखेंगे इधर से लिखते हैं हम लेफ्ट साइड से, लेकिन इसने उल्टा लिखा है तो ऐसे देखना है। वैसे हमें इसकी नीड नहीं है, फिर भी मैंने आपको ही करके दिखा दिया है कि अगर विपरीत क्रम होगा तो ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है, बट हमें सिर्फ क्या करना है, ओ है, ओ के दाएं, ओ का दाएं किधर होगा, यानी इस साइड में। क्लियर है, तो क्या है, ओ के दाएं से 12वां, तो 12वां क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 12 माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, यानी सी आ जाएगा। तो जो थर्ड का आंसर है हमारे पास ए आ जाएगा, तो यानी सी, ऑप्शन ए है और आंसर सी है। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट पे क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे इसने वर्ड अरेंजमेंट में दिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम कर लेंगे। और देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों में से कौन सा एक ऐसा अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित होने पर दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे कि दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा। देखो प्लेयर है, PLA आ रहा है, PLA आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, PLA आ रहा है। क्या आ रहा है, PLA आ रहा है सब में। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो Y आ रहा है। क्लियर, यहाँ पे क्या आ रहा है, C आ रहा है, यहाँ पे N आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है। अब देखते हैं कि पहले क्या आएगा। देखो यहाँ पे Y है, यहाँ पे C है, N है, I है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ये आ जाएगा।
क्लियर है? पहले नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा। का अनुसार व्यवस्थित करने में दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो फर्स्ट नंबर पे प्लेस आ रहा है और यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद सी के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे प्लेन आ जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। हमें दूसरे में बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, PLAIN। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी होना चाहिए। तो फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या है, डी है। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि सेकंड बताना था तो हमने बता दिया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 5 में क्या दिया हुआ है। देखो वन वाला है, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां है। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वर्णमाला के बाएं से। ठीक है, 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बाएं से देखना है तो हम क्या करेंगे, 15 क्या है, बाएं से यानी लेफ्ट साइड से बात कर रहा है वो, बाएं से। ठीक है, तो बाएं से यानी इधर से देखना है। बाएं से कैसे होगा, इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं कौन सा हो जाएगा। देखो जब लेफ्ट और राइट दिया हुआ हो कि दाएं 8वां, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 पे क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ये हमें कब करना है, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, उसकी बात अगर हम करते हैं। ठीक है, देखो या तो हम क्या करें, अल्फाबेट लिखे हुए या हमें याद है। क्लियर है? तो बस हमें देखो जल्दी से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम इसको, उसने हमें पहले ये देखना है कि क्या दिया है, बाएं से यानी लेफ्ट साइड से। कहां से, लेफ्ट से, 15वें अक्षर के दाएं यानी राइट साइड। तो जब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं हम। जैसे ये है अल्फाबेट, ठीक है, अगर वो कहता है कहां से, बाएं से। ठीक है, और क्या आ रहा है, अगर आ रहा है देखो बाएं बाएं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर बाएं बाएं आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। राइट राइट आ रहा है यानी दाएं दाएं आ रहा है। ठीक है, दाएं दाएं आ रहा है तो भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे यानी माइनस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो और अगर क्या है, अलग अलग आ रहा है, बायां और दायां, क्या आ रहा है, बायां और दायां, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है? तो क्या करेंगे, एल एल होगा यानी लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस। ठीक है, और राइट राइट होगा तो प्लस, सॉरी तो भी क्या होगा, सेम होगा यानी माइनस ही होगा। और अगर लेफ्ट राइट होगा यानी अलग होगा तो क्या करेंगे, प्लस, यानी दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर इजीली हम निकाल पाएंगे। तो हम कहाँ पर हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें अल्फाबेट वाला, आंसर तो मैंने इसका दे दिया है, लेकिन फिर भी क्या है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, अगर उसने बोला है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, तो बायां और दायां आ गया, तो मैंने क्या किया, दोनों को प्लस कर लिया। यानी और जहां से देखना गया है, बाएं से यानी फ्रॉम लेफ्ट साइड। कहां से देखना है, फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कहां से देखना है, फ्रॉम लेफ्ट यानी बाएं से। तो क्या करेंगे, बाएं से यानी सीधा ही है, A2 ये है लेफ्ट साइड, ABC और XYZ, तो यानी बाएं से देखेंगे। क्लियर? तो फ्रॉम लेफ्ट यानी बाएं से देखना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करना है, बाएं से अक्षर के दाएं 8वां, दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने बता दिया, लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, लेफ्ट राइट, तो आप जल्दी से आंसर निकालें, आपको क्या है, अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसने। देखो क्या है, यदि आप निम्नलिखित में से शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करते हैं जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ये समझे अंग्रेजी शब्दकोश लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा शब्द अंत में आएगा, मतलब क्या है, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। क्लियर? कौन आएगा, डिक्शनरी की बात करते हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराए भी हैं, बिल्कुल वैसे ही आएगा। देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो कौन सा शब्द अंत में आएगा यानी लास्ट कौन सा हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं फर्स्ट क्या आ रहा है। देखो AC आ रहा है, यहाँ पे AB आ रहा है, AC आ रहा है, AB आ रहा है, यानी पहले क्या आएगा, पहले या तो ये आएगा, पहले ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, क्योंकि B पहले आता है A के बाद। ठीक है, तो C से पहले आएगा, A के बाद B आएगा, फिर C आएगा। तो पहले AB वाले देखते हैं, AB वाले कौन कौन से हैं। क्या आएगा, एक तो B है और एक D है। क्लियर है? तो पहले ये आ जाएगा, तो हमें लेकिन लास्ट बताना है, तो हमें लास्ट से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पहले तो यही आने वाले हैं, पहले और दूसरे नंबर पे इन दोनों में से एक रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, C आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, A आ रहा है, यानी उसके बाद ये आएगा थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, यानी 6 का जो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। देखो
इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 15 टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट व्हेन रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? तो क्या है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, देखो कहां से देना है, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां। क्लियर? जब इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है, कहां से, बाएं से दाएं, इसका मतलब क्या है, यानी सीधा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखेंगे, यानी ए बी सी और एक्स वाई जेड, यानी सीधा ही लिखेंगे बाएं से दाएं। अगर दाएं से बाएं कहते हैं तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां, तो जल्दी से कैसे कर सकते हैं, देखो बाएं से यानी लेफ्ट साइड, 12वें अक्षर के दाएं 5वां यानी राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल प्लस करके 17 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड, इसका आंसर होगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, ये भी क्या है, किसका क्वेश्चन है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की हो, मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, और जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो अभी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करा दिया है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं, ये दिया हुआ है, क्या बताना है, सही कर्म क्या होगा यदि अंग्रेजी शब्दकोश में उनके कर्म के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो कर्म के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो क्या आएगा, देखो अगर हम बात कर लेते हैं, क्या आ रहा है, पी आर आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे पी तो सभी में है, ठीक है, तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो सबसे पहले आएगा, देखो आर ओ यू आर, तो सबसे पहले ओ आएगा, तो फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पोसेसिव आएगा, तो सब में दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये दोनों आ जाएंगे। क्लियर है? यानी देखो ओ आ रहा है यहाँ पे क्या, सॉरी ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे पी तो सब में आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, ओ वाला पहले आ जाएगा, यू, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर वाले पहले आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे पी आर ओ सी आ रहा है, पी आर ओ पी आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। क्लियर है? पी आर ओ, तो सी पहले आएगा और पी बाद में आएगा, तो थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा, तो ये इनका ऑर्डर आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए आंसर, प्रोसेसेस, और फिर क्या आना चाहिए, प्रोसेस, फिर क्या होना चाहिए, पर्पस, ठीक है, फिर क्या आना चाहिए, प्रपोज, और या फिर पर्पस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, सी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या है इसका, सी। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, क्या दिया है इसने, निम्न में से कौन सा अक्षर वर्णमाला श्रृंखला के बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से 10वां आएगा। तो जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इसमें करना क्या है, जल्दी से इसमें क्या है, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, देखो बाएं से बताना है, और जो वर्णमाला है वो क्या है, सीधी ही है, तो क्या हो जाएगा, यानी लेफ्ट, यानी बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, यानी राइट, कितना हो जाएगा, टोटल कितना आएगा 19। तो 19 पे जो अल्फाबेट आता है वो क्या आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ, तो इसलिए कहता हूँ कि याद रखना जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है, क्या आएगा इसका आंसर, एस आ जाएगा, क्योंकि 19 पे क्या होता है, 19 पे एस होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इसमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षर से बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक कोई वर्ड दिया होगा उसमें से 4 ऑप्शन है कि उसमें से बनाया जा सकता है, यानी जो उसमें से अल्फाबेट लिए हुए हैं, वर्ड्स लेटर लिए हुए हैं, तो वो क्या है, इस वर्ड्स में से ही आएंगे। ठीक है, तो एक जो है बनाया जा सकता है इसमें से इनको यूज करके, और एक आता है नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये भी वर्ड अरेंजमेंट की क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कहीं में लिखा रहता है कि वर्ड फॉर्मेशन, तो दोनों क्या है, सेम ही है, तो कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन स्ट्रीमिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मेन स्ट्रीमिंग। अगर आप देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम पीवाई का, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम भी है और फिर आने वाले और भी वनडे एग्जाम है, उनमें भी काम आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो क्या बताना है, तो कौन सा बनाया जा सकता है, अब देख लो क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम वर्ड को ध्यान से देख लेंगे, कौन कौन से वर्ड्स में दिए गए हैं, कितनी बार दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेन स्ट्रीमिंग MAINSTREAMING। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, टेम्पटिंग दिया हुआ है, तो टेम्पटिंग देख लेंगे कि क्या बन रहा है, टी। ठीक है, क्योंकि डबल टी आ रहा है तो इसमें एक आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, TRANN आ रहा है, बिल्कुल बन जाएगा, ट्रेन भी बन जाएगा। ठीक है, क्या पूछा हुआ है इसने, उपयोग करके दिए गए में जितनी बार उनका उपयोग किया गया उससे अधिक नहीं। ठीक है, बनाया जा सकता है ये बताना है, तो ट्रेनिंग बन रहा है, देखो TRANING, तो ट्रेनिंग बना है, तो आंसर 10 का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर, बस ये चेक करना है, वर्ड को ध्यान से देख लो, उसको लेटर कौन है, कितने, मतलब हो सकता है कुछ डबल भी हो, ठीक है, एक बार भी होते हैं, डबल भी होते हैं, तो ट्रेनिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट
दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके उन विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नहीं बनाया जा सकता। देखो जैसे भी मैं बताया था कि लास्ट क्वेश्चन था बनाया जा सकता है, अब ये क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। तो मतलब 3 बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा। क्लियर है। एंथ्यूजियास्टिक, तो इसमें देख लेते हैं कि इसे जो वर्ड लिखे हुए इनको पढ़ लेंगे, ENTHUSIA अल्फाबेट जो वर्ड के लेटर्स हैं उनको देख लेंगे बस। क्लियर। तो क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। स्टैटिक, तो S भी है, T भी है, A भी है, तो फर्स्ट बनेगा। क्लियर है। तो कौन सा नहीं बनेगा इसमें, STAIN, तो ये भी बन रहा है। ठीक है। और फिर THUS, तो THUS भी बन रहा है, 10 तो ये लिखा हुआ है, तो क्या है CHOATE, तो ई नहीं है, तो कौन सा नहीं बनेगा इसमें, यानी सेकंड नहीं बनेगा। क्लियर है। तो क्योंकि इसमें क्या है, ई नहीं है, उसमें ई आ रहा है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा। और इसमें क्या है एच, तो CH तो है। क्लियर है। तो सेकंड आंसर इसका देखो क्रॉस कर दिया है, ये नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आ जाएगा। तो आप देख लेंगे कौन सा इसमें आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो स्टैटिक फर्स्ट तो इसमें बन ही रहा था। ठीक है। CHO, हाँ, तो इसमें क्या है, ई तो इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है। हाँ हाँ, बाय मिस्टेक इसमें क्या है, ई दिया हुआ है, तो हमें ओ की बात करते हैं। ठीक है, ओ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास सेकंड आ जाएगा। क्लियर है। तो सेकंड आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है जल्दी से। हाँ, अभी क्या है, निम्न में से शब्दों का अर्थ क्रम को भी व्यवस्थित कीजिए। क्लियर है। तो उसमें बताना है। तो इनके क्या है, एक लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, चैप्टर का नाम आता है अलग से, लॉजिकल जो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना है। तो अगर हम SSC बात करते हैं, वहां पे लिखा रहता है लॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि इन शब्दों को क्या है, पहले कौन सा आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो ये उसका क्वेश्चन है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर भी बता देते हैं कि क्या आएगा। ठीक है। अब देखो क्या है, ये सबसे पहले चयन, अभ्यास, ऑडिशन, परीक्षण, स्टेज और रिहर्सल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। चयन, क्या हम पहले चयन करेंगे, क्या अभ्यास करेंगे, ऑडिशन, परीक्षण, स्टेज, प्रदर्शन, रिहर्सल। तो पहले हम क्या कर लेंगे, तो 12 का आंसर क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑडिशन, या फिर क्या है, अभ्यास, या फिर चयन। चयन तो देखो बाद में ही होगा। ठीक है। और फिर स्टेज प्रदर्शन भी क्या है, बाद में ही होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑडिशन होगा, फिर अभ्यास, फिर रिहर्सल। ठीक है। तो पहले क्या आना चाहिए, ऑडिशन आना चाहिए। क्लियर, ऑडिशन या परीक्षण। क्लियर। तो पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए ए, यानी पहले ऑडिशन होगा, ऑडिशन के बाद क्या होगा, चयन होगा, तो फिर क्या आना चाहिए इसमें, ए आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, फिर आ जाएगा यहाँ पे, फिर बी यानी अभ्यास, और फिर क्या होगा, फिर ई आना चाहिए यानी रिहर्सल, और फिर क्या आ जाएगा, स्टेज प्रदर्शन। तो ये ऑर्डर होना चाहिए CABED। क्लियर है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। तो पहले ऑडिशन होगा, फिर क्या होगा, चयन होगा, फिर क्या होगा, फिर अभ्यास किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिहर्सल होगा, फिर रिहर्सल के बाद क्या होगा, स्टेज प्रदर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे इन्हें क्या है, लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले क्या आएगा। पहले हम एग्जाम देते हैं, या फिर पहले हम, डिपेंड करता है कि उसने वर्ड क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे हमने क्या किया, पहले एग्जाम फिल किया, आवेदन किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रैक्टिस की, तैयारी की, अभ्यास किया, उसके बाद हमने क्या दिया, एग्जाम दिया, उसके बाद क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ, होता है, उसके बाद क्या हुआ, चयन हुआ। तो इस टाइप से क्या है, एक लॉजिकल ऑर्डर की बात यहाँ पे कर रहा है, तो उसी में हमें इसमें लगाना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। निम्न में से शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में दिखाई देते हैं। क्लियर है। क्या करना है, डिक्शनरी में इनको लगाना है, जैसे डिक्शनरी में दिखाई देंगे ऐसे ही, जैसे हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं वैसे ही लगाना है। क्लियर है। तो देखते हैं हम सबसे क्या पहले क्या आने वाला है, दूसरे नंबर पे क्या है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, SC SC, तो SC तो सब में आ रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे E आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे I आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, इस यहाँ पे A आ रहा है, तो A आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, A के बाद यहाँ पे N आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, SCE, यहाँ पे क्या है, I आ रहा है, यहाँ पे H आ रहा है। क्लियर। तो पहले क्या आएगा, थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, और फिर भाई 4 नंबर पे ये आ जाएगा। क्लियर है। और 5 नंबर पे ये आ जाएगा। क्लियर। तो बस ये ऑर्डर है, तो बता देंगे सबसे पहले क्या आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, यानी 3 5। क्लियर। 3 5 और 1 4 एंड 2, तो ये हो जाएगा 3 5 1 4 2। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, 13 का सेकंड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से क्या दिया हुआ है इसमें। जी हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 14 वर्णमाला में
कौन सा अक्षर h से उतना ही दूर है जितना u n से दूर है? क्या है? u n से दूर है। अब h से उतना ही दूर है जितना दूर u n से। देखो यहाँ पे ये h दिया हुआ है, h i j k l m n o p q r s t u v w x y और z, ठीक है। u n से उतना ही दूर है, तो u ये है, सॉरी n से उतना ही दूर है। कितना दूर है? ये है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 7 प्लस करेंगे तो u आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे h है, इसमें अगर हम 7 प्लस करते हैं तो ये होता है यहाँ पे ये, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? o आना चाहिए। तो 14 का आंसर क्या है हमारे पास? a आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये मैंने आपको वर्णमाला के यहाँ पे h से लेके z तक मैंने लिख के आपको दिखा दिया है, बट अब इसके आपको नीड नहीं है। आप जल्दी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ आपको देखना है यहाँ पे u n से कितना दूर है। तो n का नंबर क्या होता है? 14 होता है। u का कितना होता है? 21 होता है। यानी डिफरेंस क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ पे h से उतना ही दूर है, यानी इसके राइट में होगा, ठीक है। तो h में हम क्या कर लेंगे? उतना ही, यानी h किसका होता है? 8, उसमें हम प्लस कर लेंगे, तो यानी 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 पे क्या होता है? 15 पे होता है o, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसकी नीड हमें यहाँ पे नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं छोर से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, यानी है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या बताना है वर्णमाला के दाएं छोर से? तो देखो A to Z, यानी A B C, तो लास्ट क्या हो जाएगा? X Y Z। ये राइट साइड है, ये है लेफ्ट साइड। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दाएं छोर से देखना है यानी इस साइड से देखना है, तो क्या देखना है? राइट 18वें यानी 18 आ जाएगा। क्लियर है? ये दाएं 7वां, तो यानी क्या है? दाएं की ही बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 7वां। तो अगर इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था क्या करना है, जब लेफ्ट लेफ्ट होगा तो डिफरेंस निकालना है, राइट राइट होगा तो भी क्या करना है? डिफरेंस ही निकालना है। तो क्या बताना है? 11वां। कहां से? दाएं से। अब देखो दाएं से 11वां कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं यहाँ पे? 26 होते हैं। ठीक है, जब टोटल 26 है, तो जब ये दाएं से, ठीक है, 11वां बताना है, तो 11वां तो नहीं, उधर कितने बचेंगे? यानी 15 बचेंगे। क्लियर? कितने बचेंगे? 15। तो कितने बचेंगे? 15। तो यानी ओ होगा, यानी 15वां कौन सा होता है? ओ हो जाएगा। क्लियर? हमें बताना क्या है? 11वां बताना है, तो यानी 11वां, यानी ओ के नेक्स्ट क्या आएगा? पी आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 का जो आंसर होना चाहिए ए हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्या है, इसमें अल्फाबेट सारे लिखने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, मैंने लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने नहीं बोला है कि उसको उल्टा लिखना है, ठीक है, लेकिन क्या है, उसने ये बोला है, देखो विपरीत क्रम में लिखना है, ऐसा नहीं बोला है, लेकिन कहाँ से देखना है? राइट साइड से देखना है। तो हमने क्या किया है, दाएं से, दाएं छोर से, यानी राइट हैंड। तो फिर कितना है? 18वें अक्षर के दाएं 7वें स्थान पर कौन सा आएगा? जब दाएं से 18वें अक्षर के दाएं, तो राइट राइट आया तो हमने डिफरेंस निकालना है, तो 11 आ गया। तो हम क्या देख लेंगे, यानी राइट साइड से जो 11 होगा वो क्या आएगा? तो 11 बताना है, तो यानी उसके आगे कितने होंगे? ओ, यानी 15 होंगे। 15 ओ होते नहीं, यानी कौन सा है वो? तो इधर से तो 16 होगा, इधर से कौन सा हो गया? वो 11वां। यानी क्लियर? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं कुछ 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 12वां, देखो प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाना है, तो प्रत्येक तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक तीसरा अगर हमें हटाना है तो क्या करेंगे? देखो जैसे ये दिया हुआ है, ए है यहाँ पे, ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी ई एफ। तो प्रत्येक तीसरा, यानी ये तो ये एक ये हटाना है हमारे पास, ठीक है, क्या हटाना है हमें? एक तो हटाना है सी, फिर क्या हटाना है? एफ। उसके बाद प्रत्येक तीसरा, देखो 1 2 3 1 2 3, तो यानी जो 3 की टेबल में, यानी तीसरा हटाना है, छठा हटाना है, फिर एफ जी, फिर क्या आएगा? एफ जी जी एच आई, फिर क्या हटाना है? आई, फिर नोवा, यानी जो 3 के टेबल में आएंगे 3 6 9 12 ऐसे हटाना है। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा आंसर में बता देता हूं आपको कि देखो जो टोटल कितने हैं 26, तो 26 को आपका 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 यानी 3 8 24, यानी 8 हट जाएंगे। कितने हटेंगे? 8। क्लियर है? तो 8 हटेंगे तो कितने बचेंगे? तो टोटल कितने हैं? 26। 26 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पे? 18। अब 18 की बात करते हैं,
तो जब मैंने ये हटा दिए हैं तो क्या कितने बचेंगे, टोटल 18 बचेंगे। तो यानी कौन कौन से हटाना है, तो दाएं से यानी यहां से पूछा है ये XYZ, तो यहाँ पे x भी हट जाएगा। इधर से यानी क्या बताना है, दाएं से 12वां क्या होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे, 18 हैं, तो कितने घटा दो, 6 घटा दो, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो J आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, A, यानी J इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि शब्द जिग जैग जिंग, तो कि पहले और अंतिम अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है दूसरे और तीसरे को। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले और अंतिम को, दूसरे और 9वें को, तीसरे और 8वें को। तो इसका मतलब कैसे बदलना है, देखो यहां पे लिख देते हैं हम इसको, ZIGZAGTING। क्लियर है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या बताना है, देखो पहले और अंतिम अक्षर को, तो पहले यानी ये वाला तो क्या पे क्या बदल दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा यानी जी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद फिर जो क्या है दूसरा और 9वें अक्षर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। फिर क्या है, ऐसे ही आगे भी करना है। फिर क्या है, देखो तीसरे और 8वें को, तीसरा ये है, 8वां ये है, तो यहाँ पे आएगा I, यहाँ पे आएगा G, फिर यहाँ पे ऐसे ही आगे भी है, यहाँ पे आएगा G, यहाँ पे आ जाएगा क्या, Z, तो यहाँ पे आ जाएगा Z, यहाँ पे आ जाएगा A। क्या बताना है, तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं छोर कौन से है, यानी यहाँ से बताना है, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका A, यानी आंसर हो जाएगा इसका A। तो 17 का आंसर क्या होगा हमारे पास, A हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता, सबसे पहले हम वर्ड चेक कर लें, क्या है, CANTERBURY। क्लियर है, तो क्या नहीं बना सकता, ANTHER, तो क्या नहीं है, यहाँ पे H आ रहा है तो नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। तो ANTHER है, तो यहाँ पे कहीं भी H नहीं है, तो क्या है, ये नहीं बनाया सकता, तो A इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसमें व्यवस्थित करने पर नीचे दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों से एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, OHREMT। ठीक है, तो क्या बताना है, अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा, तो बताएंगे कौन सा बनेगा इसमें। तो इससे हम कोशिश करते हैं, तो ये जो वर्ड हैं इनको आगे पीछे करके, आगे पीछे क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्लियर है, तो आप किस सबको चेक करके इससे बन जाएगा, तो देखते हैं किससे बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट में देख लेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग 3 यानी R आएगा, फिर क्या आएगा, 4 6 1 2, 4 6 1 2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 5 यानी M आ जाएगा। तो क्या कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी और से चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं, लास्ट में देख लीजिए, या फिर सेकंड या फिर थर्ड देख लेते हैं। तो लास्ट देखते हैं, लास्ट में क्या है, 5 1 6, तो क्या हो सकता है, क्या आ जाएगा, 5, यानी अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या बन सकता है, 5 पहले 5 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो M से, यानी हमें क्या है, इसमें से एक वर्ड बनाना है। आपको कोई भी अक्षर से आप बना सकते हैं, जो सही होगा वही हमारा आंसर, उसमें से बता देंगे हम। क्लियर, बन जाएगा, तो वो क्या है, तो पहले M ले लेते हैं, फिर क्या आ जाएगा, MO, ठीक है, T, फिर H, फिर क्या आएगा, E और R। तो हाँ, ये बन जाएगा मदर, जो एक कंप्लीट वर्ड है। तो ठीक है, तो मदर एक वर्ड है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका D आ जाएगा। देखो कितने हैं, फर्स्ट चेक करें, सेकंड चेक करें, थर्ड चेक करें, कोई भी हम कर सकते हैं, या फिर आप ये जो हैं इनसे खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो भी वर्ड आएगा उसके नंबर यहाँ पे डाल लेंगे। जैसे M किस पे आया था, 5 पे आया था, 5 आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो उससे आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर, या तो ऑप्शन से कर ले, या फिर क्या है, खुद से ट्राई करें, तो भी आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, तो आंसर इसका क्या है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, यही दिए गए विकल्पों में से कौन शब्दों के निम्नलिखित व्यवस्था में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है, यदि दिए गए शब्द उस क्रम में है जिस क्रम में शब्दकोश में आते हैं। तो यानी लास्ट क्या होगा, इसका मतलब क्या है, लास्ट क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें डिक्शनरी में चेक करना है, जैसे डिक्शनरी चेक करते हैं तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा लास्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एम ए बी, एम ए बी, एम ए बी और फिर एम ए बी, सब में क्या है एम ए बी आ रहा है, यानी तीन तो क्या है सब में सेम है। फिर क्या आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी क्या आ रहा है ई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है यू आ रहा है। तो जो ई और ई आ रहा है तो ये दोनों पहले आएंगे, फिर ई के बाद क्या आ रहा है एल आ रहा है, यहाँ पे क्या है ई के बाद क्या आ रहा है पी आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, ठीक है, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। ई तो दो ई तक दोनों में है, पहले एल आएगा फिर पी आएगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं, यहाँ पे एल आ रहा है, ठीक है, बी के बाद यहाँ पे यू आ रहा है, तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा ये आएगा। तो ये ही हमारा आंसर है, तो एम ए, ठीक है, तो सेकंड हमारा आंसर इस पे हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा ये हो जाएगा। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आपने देखा हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और काफी सारे टाइप्स हमने इसमें कंप्लीट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड से बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, और कुछ अल्फाबेट के भी क्वेश्चन किए हैं, रैंकिंग अल्फाबेट के क्वेश्चन किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी क्वेश्चन हम फिर से एक बार हाजिर होंगे नए क्लास में, ठीक है। तो आगे यहाँ तक वैसे ही सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी क्या है कि और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए हम, ठीक है, क्लास लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और आगे नए चैप्टर का फिर से नए चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने हाजिर है। तब तक के लिए धन्यवाद।